हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में आपकी पाठ्य पुस्तक की 5वीं कविता जीवन पढ़ेंगे। इस कविता को लिखा है हस्तिमल हस्ती जी ने, जिनका जन्म 11 मार्च सन 1946 को राजस्थान में हुआ। कवि की कुछ और रचनाएं हैं, जैसे क्या कहें, किससे कहें, कुछ और तरह से भी आदि गज़ल संग्रह। हस्तिमल हस्ती जी जाने माने गज़लकार हैं। गज़ल के अतिरिक्त उन्होंने दोहे और गीत भी लिखे हैं। प्रस्तुत रचना में गज़लकार ने सभी के साथ स्नेहपूर्वक हिल मिलकर रहने की बात कही है। अभी मैं आपके सामने प्रस्तुत कविता पढ़ूंगी। सबको गले लगाते चलना, स्नेहनगर से जब भी गुजरना, अनगिन बूंदों में कुछ को ही आता है फूलों पे ठहरना। बरसों याद रखे ये लहरें, सागर से यूं पार उतरना, फूलों का अंदाज सिमटना, खुशबू का अंदाज बिखरना। गिरना भी है, बहना भी है, जीवन भी है कैसा झरना, अपनी मंजिल ध्यान में रखकर दुनिया की राहों से गुजरना। पर्वत मिट्टी पेड़ ज्यों रहते, जग में सबसे हिलमिल रहना। अब यहाँ पर पहली 2 पंक्ति है, सबको गले लगाते चलना, स्नेहनगर से जब भी गुजरना। यहाँ स्नेह के मानी है प्यार, प्रेम। यहाँ पर पहली 2 पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमारा जो देश है वो एक स्नेहनगर है। ठीक है, पूरे देश को उन्होंने स्नेहनगर बताया है और लोगों से आग्रह किया है कि वो जब भी हमारे देश के किसी भी प्रांत से, किसी भी नगर से निकले तो सबसे प्रेम से मिलकर चलें। कवि नहीं चाहते हैं कि हम एक ही देश में रहकर अलग अलग प्रांत के, जाति के लोगों से नफ़रत करें या झगड़े करें। वो चाहते हैं कि हम किसी भी प्रांत के हों, किसी भी धर्म के हों, जाति के हों, हम एक दूसरे से स्नेह के साथ मिलकर रहें। दूसरी पंक्ति, अनगिन बूंदों में कुछ को ही आता है फूलों पे ठहरना। यहाँ पर ये शब्द दिया है अनगिन। अनगिन यानी असंख्य, बेशुमार। अब यहाँ कवि कहते हैं कि जब भी बरसात होती है तो अनगिन बूंदें जो हैं वो आसमान से ज़मीन की तरफ आती हैं, किंतु कुछ ही बूंदें ऐसी होती हैं जिनको ये कला आती है कि वो फूलों की पंखड़ियों पर ठहर जाएं। आगे देखेंगे अभी हम। बरसों याद रखें ये लहरें, सागर में यूं पार उतरना। लहरें इस शब्द का अर्थ है तरंग। ठीक है, लहर। अब इन पंक्तियों में गज़लकार जो है उन लोगों से बात कर रहे हैं जो सागर पार करते हैं। ठीक है, तो उनसे ये आग्रह करते हैं कि सागर वो लोग इस तरह से पार करें ताकि उनके व्यवहार को लहरें बरसों तक याद करें। फूलों का अंदाज सिमटना, खुशबू का अंदाज बिखरना। यहाँ पर ये शब्द आया है अंदाज। इसके माने होते हैं अदा, तौर, तरीका। यहाँ कवि कहते हैं कि फूल जो होते हैं वो बड़े नाज़ो अदा से, नज़ाकत से सिमटते हैं तथा खुशबू जो है वो हर तरफ फैलाते हैं और अपनी इस खुशबू से, सुगंध से अपने आसपास के लोगों का मन मोह लेते हैं, उन्हें सुगंधित कर देते हैं। अगली पंक्ति, गिरना भी है, बहना भी है, जीवन भी है कैसा झरना। जीवन, जीवन जो है इस शब्द के माने हैं जिंदगी या अस्तित्व। कवि के अनुसार मानव जीवन झरने के समान होता है। झरना ऊंचाई से गिरकर भी आगे बढ़ता है, वो रुकता नहीं है गिरने के बाद। उसी तरह मनुष्य को भी अपने जीवन में असफल होने के बाद रुकना नहीं है, बल्कि वापस से कोशिश करनी है और आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। अपनी मंजिल ध्यान में रखकर दुनिया की राहों से गुजरना। इस पंक्ति में ये शब्द दिया है मंजिल। मंजिल के माने हैं लक्ष्य, मकसद। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि
जीवन जीते समय व्यक्ति को हमेशा अपना लक्ष्य ध्यान में रखना चाहिए कि उसके इस जीवन को जीने का, इस धरती पर आने का लक्ष्य क्या है, और उसको ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहिए, जीवन जीना चाहिए और उस लक्ष्य को पाने में सफल होना चाहिए, चाहे उसे कितनी भी कोशिश करनी पड़े। अब आखिरी पंक्तियाँ। पर्वत मिट्टी पेड़ ज्यों रहते, जग में सबसे हिलमिल रहना। यहाँ इस आखिरी पंक्ति में शब्द दिया है हिलमिल। हिलमिल के माने होते हैं मिलजुल कर रहना। अब यहाँ पर गज़लकार लोगों को सलाह दे रहे हैं कि जिस तरह से पर्वत है, मिट्टी है तथा पेड़ आपस में मिलजुल कर इस धरती पर रह रहे हैं, हमें भी उसी प्रकार संसार में सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। तभी ये धरती, हमारा देश आगे बढ़ेगा और हमारे देश का विकास हो पाएगा। तो यहाँ पर ये कविता समाप्त होती है। आशा है आपको ये कविता अच्छी लगी होगी और इसका अर्थ भी समझ में आया होगा। धन्यवाद।